दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सेट स्टडी की तीसरी वीडियो में, जहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करने जाएंगे। शुरू करने से पहले मैं संदीप सर का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये नोट्स बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि सी एफ और पी आई कैसे निकाला जाता है। अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था। पहली दूसरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एफ डी कॉमा डी डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। तो ये एक फंक्शन है जनरली। यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप, जैसे नीचे नॉन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे कहीं पे भी आप डालो डिग्री का वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, सॉरी ऑर्डर का वेरिएशन मिलेगा। ऑर्डर कितना है यहाँ पे, डिग्री कभी ऑर्डर 3 आ रहा है ना, कभी नहीं आ रहा है। जैसे डेल क्यूब एक्स डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब, और यहाँ पे डेल जेड और डेल एक्स को ले रखा है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 3 है, कभी 1 है, कभी है ना, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो राइट साइड मैटर नहीं करता है ना, कि कुछ भी बना सकते हैं। नॉन होमोजीनियस एग्जाम्पल है ये सिर्फ। तो इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, डी के रूप में, कैपिटल डी क्यूब प्लस डी डैश क्यूब प्लस डी डैश जेड इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई। तो ये एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है। मतलब ऑर्डर तो 3 है इसका, मगर छोटे मतलब 3 से भी कम ऑर्डर के हैं यहाँ पे, है ना। तो z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, जो कि आपको पता ही है। एफ डी कोमा डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई होगा, है ना। तो यहाँ पे हम एफ एक्स कोमा वाई की जगह अगर हम z को हटाएं और सिर्फ डी कोमा डी डैश की बात करें, तो ऊपर वाली इक्वेशन से डी क्यूब प्लस डी डैश और होमोजीनियस इक्वेशन में अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, ए और बी से रिप्लेस कर देते हैं। नॉन होमोजीनियस में एक सी टर्म भी आ जाता है जो कि कांस्टेंट होता है ना। तो सी एफ निकालने के लिए आप ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी का सी एफ निकालेंगे, तो ई रेस टू पावर में जो होगा वो सी एक्स बाई ए होगा। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है, फाइव ए वाई माइनस बी एक्स। अगर सी ज़ीरो है तब क्या होगा, तो फिर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास एक आर्बिट्री फंक्शन बचेगा जिसमें ए वाई माइनस बी एक्स करेंगे। ठीक है, इफ़ फैक्टर्स आर रिपीटेड, अगर सेम फैक्टर हो 2 बार तो आपको पता है कि एक्स की टर्म आ जाती है, मगर उससे पहले आपको सिर्फ ध्यान इतना रखने की एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस सी एक्स बाई ए होगी। सी जो होगा कांस्टेंट होगा, ए जो होगा डी का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इतनी बहुत क्लियर है। फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा आर्बिट्री फंक्शन ए वाई माइनस बी एक्स होगा प्लस एक्स फाइव टू ए वाई माइनस बी एक्स। तो एक्स का टर्म आ जाएगा और दोबारा से ए वाई माइनस बी एक्स आ जाएगा, बस 5 और 5 टू ध्यान रखना। ये बात थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। बात करते पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो कैसे निकालेंगे, पी आई इज इक्वल्स टू 1 एफ डी कॉमन डी डैश एफ एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या करा, हमने इसको फंक्शन को रेसिप्रोकल में ले गए और साथ में हमने जो एक्सपोनेंशियल का वाला फंक्शन था, यानी जो आर जिसमें फंक्शन था, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो करना क्या होगा इसमें, अगर देखो एफ एक्स को वाई जो है ई रेस टू पावर ई एक्स प्लस बी वाई है, तो पी आई क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस बी वाई जो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइल जो एफ डी कॉमा डी डैश है वो रेसिप्रोकल में रहेगा। तो करना क्या होगा, यहाँ पे ए कॉमा बी को जो है रिप्लेस कर देना है डी कॉमा डी डैश से। सिंपल, जैसे कि आपको पता है ये पहले भी हुआ था, है ना। तो ए कॉमा बी से रिप्लेस कर देना है सिंपली। अगला, अगर साइन कॉस की टर्म होगी तो साइन कॉस की टर्म में डी कॉमा डी डैश में अगर डी स्क्वायर की कोई टर्म है तो उसको माइनस ए स्क्वायर कर दो, डी डैश स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर कर दो, डी डैश है तो माइनस ए बी कर दो। ठीक है, जो कि हम करते आ रहे हैं। अगर एक्सपोनेंशियल की टर्म होगी तो
वन अपॉन डी डैश एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन है अगर, तो एक्स की पावर एन वाई की पावर एम में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसका रेसिप्रोकल वाला है ना, तो उसकी पावर -1 में लिख देंगे, जैसे कि आपको पता ही है। फिर 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक एक्सपोनेंशियल खुलता है ना, जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। फोर्थ पार्ट, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू ई ए एक्स प्लस बी वाई वी एक्स कोमा। अब देखो वी एक टर्म जनरेट हो गई, एक फंक्शन है जिस एक्स और वाई का है, ठीक है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई भी तो एक एक्स और वाई का फंक्शन है ना। तो पी आई जो हो जाएगा उसका 1/f ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ वी एक्स कोमा वाई रहेगा, है ना। तो हमने पहला केस क्या करा, पहला काम क्या करा हमने कि फंक्शन को अंदर लेके गए। अंदर किस तरह से लेके गए, कोई चेंज नहीं करा है, बस मल्टीप्लाई तो तीनों ही हो रहे हैं। बस डी की जगह डी प्लस ए कर दो, डी डैश की जगह डी डैश प्लस बी कर दो, ठीक है। इतनी बात, अगर दो फंक्शन है एक साथ तो आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल पे आता है, डायरेक्ट सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। सबसे पहले तो इसको डी डैश की टर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डी स्क्वायर बचा माइनस डी डैश प्लस डी डैश -1। तो देख सकते हैं आप कि एक वन की टर्म्स भी है ना, एक डी डैश की, एक डी स्क्वायर की भी है। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, पहली बात तो ठीक है। साथ में दो फंक्शन देख रहे हो आप एडिशन में, है ना, एक कॉस एक्स प्लस 2y और एक ई रेज टू पावर वाई। तो इन दोनों का इंडिविजुअल काम करना है हमें सी एफ और पी आई निकालने के लिए। बड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, दो पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट में कॉस के साथ ही रखेंगे और दूसरे पार्ट में ई रेज टू पावर वाई के साथ ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं, है ना। स्प्लिट करने पे हमें दो फैक्टर मिले, इसके कर दिया भाई D-1 और D डैश प्लस 1। अब ये बराबर है कॉस एक्स प्लस 2y प्लस सी रेज टू पावर वाई के, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी जो हो जाएगा हमारा ई रेज टू पावर माइनस सी एक्स बाई ए हो जाएगा, फाई ए वाई माइनस बी एक्स हो जाएगा, जो कि आपको पता है फॉर्मूला है ये, है ना। तो हमने क्या करा, पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में नीचे वैल्यू पुट करना आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, मतलब D - D डैश प्लस 1 में ए तो 1 ही है, B -1 है और C क्या है, 1 है ना। तो वो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें मिल गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स फाई टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब दूसरी बात आती है D-1 की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ C की टर्म है और साथ में A है, B तो नहीं है। तो B नहीं है तो हटा देंगे X वाली टर्म को, तो ई रेज टू पावर एक्स 5/1 बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो सम कर देंगे दोनों का, ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल में रख देंगे, कॉस की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना ई रेज टू पावर वाई भी है ना क्वेश्चन में, उसको आगे करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहला काम हमारा, ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है। तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर और डी डैश को माइनस ए बी में पुट कर देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। वैल्यू पुट करके देखा तो 1/D डैश बचा, ठीक है। अब डी डैश बचा यानी वाई के साथ इंटीग्रल है ना, और अब 1 है तो इंटीग्रल है। तो इतनी बात तो समझ में आती है। अगर ऊपर होगा डी तो डिफ्रेंशिएट होगा और नीचे होगा तो इंटीग्रल होगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2 साइन एक्स प्लस 2y बचा, ठीक है। 1/2 की टर्म बाहर आ गई, बस इसके आगे वाला पार्ट क्या है वो भी ध्यान देना। इन करा नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए कि आगे भी पूरा करना है इसको, ठीक है। सॉल्व अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी दो पार्ट हैं इसके, है ना। राइट कैसे पता चलता है दो पार्ट हैं, राइट हैंड साइड में अगर दो इक्वेशन है ना, एक तो ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y दिख रही है और दूसरा x प्लस वाई दिख रही है। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली करना पड़ेगा, फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डी प्लस डी डैश D-2D डैश प्लस 2z इज इक्वल टू ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। कैसे करा हमने इसको, फैक्टराइज कर दिया, है ना। स्प्लिट कर दो या फैक्टर ढूंढ दो, है ना, करना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ए डी प्लस बी डी प्लस सी जो है वो हमारा ई रेज टू पावर माइनस सी एक्स बाई ए
फाई ए वाई माइनस बी एक्स होता है। इतनी बात क्लियर। फॉर्मूला लिख दो तो नीचे आसान हो जाता है। तो डी प्लस डी डैश क्या होगा, सी की टर्म तो है नहीं, गायब हो गया एक्सपोनेंशियल का फैक्टर। आगे बढ़े, सी की टर्म इस बार 2 है ना, और ए हमारा 1 है तो -2x हो गया ई रेज टू पावर, और फाई टू वाई प्लस 2x हो गया। अब सी एफ आ गया हमारा, ये पी आई निकालते हैं। ठीक है, पी आई के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y रख देंगे। अब पहला काम हमारा, डी को रिप्लेस कर दो ए से और डी डैश को कर दो बी से। ठीक है, कर दिया भाई रिप्लेस, आ गया आंसर -1/10। ठीक है, चलो एक पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें एक्स वाई के साथ भी करना है ना। क्वेश्चन में क्या है, दो, ये देखो ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y भी है और x प्लस वाई भी है ना। ई रेज टू पावर 2x प्लस 3y तो कर दिया, अब x प्लस वाई करते हैं। तो x प्लस वाई करने के लिए पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, हमने d कॉमन ले लिया यहाँ से और 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1/2d जो है बाहर निकाल लिया हमने, और हमें क्या, हमारे पास बचा 1 प्लस डी डैश बाई डी रेज टू पावर -1, और दूसरा बचा 1 प्लस d2 माइनस डी डैश की पावर -1। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, एक हमारे पास फंक्शन बन गया। जैसे कि आपको पता ही है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि 1/2d 1 प्लस डी डैश बाई डी रेज टू पावर -1 तो रहेगा, उसको ऐसा कैसे रह दो। मगर दूसरी वाली टर्म को अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 है ना, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या करेंगे, प्लस में क्या होता है, अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू तक नहीं जाएंगे, बस 2 तक ही जाएंगे, मतलब रेज टू पावर 2 तक ही जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर तक ही जाएंगे, क्योंकि आगे की टर्म नेगलेक्ट कर सकते हैं। इतना तक ले गए, आगे बढ़े तो इसको ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या हुआ, कुछ वैल्यूज़, मतलब आप इंडिविजुअल वैल्यूज़, अब ये सब है क्या, एक ऑपरेशन है ना। तो एक्स वाई के साथ ऑपरेशन हो गए, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई का एक्स वाई रह गया, है ना। अगला पार्ट है d/2। d/2 यानी एक्स से डिफरेंशिएट करना है ना, और एक्स वाई को एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई बचेगा। डी डैश यानी वाई से डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है ना। और इस चीज़ को करके पूरा, तब हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड स्टेप में जाएंगे हम, 1 प्लस डी डैश बाई डी का एक्सपैंड करेंगे। सेम 1 माइनस डी डैश बाई डी प्लस डी डैश बाई डी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। मगर हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि आगे की टर्म नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी ओपन करा, ओपन करने के बाद डी डैश बाई डी एक्स वाई आ गया, है ना। फाइनली लास्ट में, है ना, तो 1/d(x) करा, जो कि डिफरेंशिएशन की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल ऑफ x dx जो हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। अभी इन सारी वैल्यूज़ को, जो पी आई की 2 वैल्यूज़ आई हैं, सी एफ आया है ना, इन सबको ऐड करना है लास्ट में आंसर निकालने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और इसको जो पढ़ा था उसको लिख के समझा करो, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। See you, have a good day, bye. Baby give me try, I can see that in your eyes. सबके सामने feel कर दिया तू फटे shy.